अपने से भाग मारेगा इससे पुल से कैसे उड़ाते हैं अलग अलग एक पुल के पुल से अलग एक राउंड क्यों ऐसे अनेक माया के रूप पैदा हो जाते, जितने जितने बाण मारते जाते उतने उतने मायावी रावण तैयार होते जाते। हर साल रावण बनाते हैं, जलाते हैं और हर साल रावण बड़ा चढ़ा होता जाता है। कहाँ की बात? यहाँ की बात है। जब तक उसके नाभि कुंड में न मार मारी जाए तब तक रावण मरता नहीं है। कहते हैं ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला, तो कहाँ बाण मारा जाए? हैं? और ब्रह्मा रूपी नाभि में बाण मारा जाए कि गीता का भगवान कृष्ण उस ब्रह्मा नहीं है, गीता का भगवान कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा है। तो नाभि में बाण लगे तो ये ढेर के ढेर रावण बनना बंद हो जाए। बाबा से भी माना क्या? 2, 4, 8, 10, 15 लोग मिलकर के कुछ नए नए पॉइंट्स निकाले, उसको सेमिनार कह दिया। जो जैसा होगा वैसा ही तो बनाएगा। वो तो भस्म होने वाला होगा तो दूसरे को ज्ञान कैसा सुनाएगा? भस्म करने वाला ज्ञान सुनाएगा। तो भस्मासुर से भस्मासुरी पैदा होते हैं। ऐसा इसलिए बताया कि कंस के डर से कृष्ण भागते रहते गावड़े गावड़े में, और भस्मासुर के डर से शंकर भगवान भागते रहते हैं सारी दुनिया में, और रावण के डर से राम भागते रहते हैं जंगलों में। क्योंकि भगवान आकर के हिंसक युद्ध कराता है या अहिंसक युद्ध कराता है? भगवान भी चाहे तो अपने भक्तों को, अपने बच्चों को प्रेरणा दे दे, खूब लड़ाई करो, मारो, मार काट मचा दो। लेकिन भगवान ऐसा करेगा क्या? भगवान न लड़ता है और न लड़ाई कराता है। अगर युक्ति से काम निकल आए तो मारकाट मचवाने की, हिंसा करवाने की क्या दरकार है? जन्म जन्मांतर 63 जन्म तो हम हिंसा करते रहे राजा ही लेने के लिए। क्या विश्व के ऊपर राजा ही पाई? नहीं। कोई धर्म वाले ने पाई? नहीं पाई। तो फिर वही कर्म फिर दोबारा बैठ के करेंगे। अभी तो हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो दुनिया के धर्मात्माएं होते हैं वो भी नहीं मुख से ये कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करो, खून खराबा करो। तो भगवान आकर के लड़ाई लड़ेगा, खून खराबा करेगा? तो युक्ति से काम निकालते हैं। न सांप मरे न लाठी टूटे। हवानी मुद्दे ने कहा है कि आदि स्वर्ण अर्थात जो आदि में हुआ है वही घटना अंत में होने वाली। तो आदि में ऐसा घटना चक्र चला है कि बाप और बच्चों में कुछ ऐसा घटना चक्र चला कि उनमें अनबन बनी। बाप जो है यज्ञ से चले गए, तत्पश्चात माँ चल गई। तो अंत में वो सीन कैसे नजर आएगा? आज में ब्रह्मा की चली और बप्पा भगा दिया। हाँ हुआ ना? हाँ। अभी ऐसे एडवांस पार्टी में भी होगा क्या? देवियों की चलेगी, राज करेगा खालसा और बाप अपना रास्ता देखेगा। छुपा रुस्तम बाद में खोले।
फिर डूबी जा हो जाएगी, और एक बात साबित हो जाएगा। सारी दुनिया झूठी और एक बात सच्चा। बाप को राजा ही चाहिए क्या? बाप खुद आकर के राजा ही लेता है या बच्चों को देता है? नंबरवार पुरुषार्थ बच्चों को देता है। बच्चे राजा की शूटिंग करें, अपने आप सभी कुछ करके अपने आप छुपाया। और जो आज में ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा होता है, वो अंत में प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों के द्वारा जरूर रिपीट होना है। क्या हुआ? सोच में पड़ गए? ज्ञान नए आत्माएं तो आज आते हैं, आ रहे हैं, लेकिन ऐसा हो रहा है कि धारणा की बात करें, थोड़ा और जोर से बोलो, घर में जोर से बोलते हैं। प्योरिटी की बातें सुनते हैं, नई आत्माएं ज्ञान से आकर्षण तो हो रहा है, नई आत्माओं को यज्ञ में आ रही है, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे उनको धारणा के बारे में समझ में आता है, जैसे प्योरिटी है, तो बाद में वो आना बंद कर रहे हैं। तो वृद्धि कैसे होगी? वृद्धि कैसे होगी? हमें ज्ञान सुनाने वो मुख्य बात है कि धारणा सुनाना वो मुख्य बात है? ज्ञान तो सुनाते हैं, लेकिन ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा कि भगवान बाप आया हुआ है। अगर ये बुद्धि में बैठ, ज्ञान माने क्या? ज्ञान माना जानकारी। किसकी जानकारी मुख्य है? अपनी जानकारी, दुनिया के आदि मध्य अंत की जानकारी, और परमात्मा बाप की जानकारी। तीन बातों की पूरी जानकारी अगर बुद्धि में बैठ जाए ब्लड सेल में, तो वो आत्मा जितनी ताकत उसमें होगी उतनी अपने आप ही धारणा करेगी। किसी को पहले ये कहना ही नहीं है कि तुम ये धारण करो। अगर शुरुआत में किसी को धारणा सुना देंगे तो भाग जाएगा। लेकिन कोई सुनाते ना, थोड़ा हमने आकर अभी तो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मोस्टली कमजोर आत्माएं निकलेंगी या पावरफुल आत्माएं निकलेंगी। शूटिंग हो रही है, ब्रॉड ड्रामा की भी शूटिंग होती है। तो कलयुग के अंत आते आते कमजोर आत्माएं आती हैं परम धाम से, या पावरफुल आत्माएं आती है? कमजोर आत्माएं। तो वहाँ परम धाम से षष्ठी पर आती है, और यहाँ कब्र दाखिल आत्माएं चैतन्यता में ज्ञान की रोशनी में आती है सीरियल वही। जिस क्रम से परमधाम से उतरती है उसी क्रम से ज्ञान में आती जाती है। तो हमें तो मालूम है कि दिन प्रतिदिन कमजोर आत्माएं आती जा रही है, तो उन्हें पहले ही हमें धारणा सिखा दे 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण पवित्र बनना है। अब वो तो बननी नहीं है। कोई ऐसे होते हैं कि भले कलयुग का अंत चल रहा है, कलयुग चल रहा है, फिर भी बहुत सारी दुनिया में उनका नामाचार हो जाता है। विवेकानंद जैसे पैदा हो जाते हैं, महर्षि दयानंद जैसे पैदा हो जाते हैं। और का पता लगेगा क्या? बिल्कुल, पूरा चक्कर तो लगाया ही नहीं अभी है? बाबा, ब्रह्मा स्थापना के लिए निमित्त बनता है, लेकिन जैसे वो शरीर छोड़ देता है तो जगदम्बा में प्रवेश करता है, और जगदम्बा में महाकाली बनती है, विनाश के लिए निमित्त बनती है। तो ऐसा आप कह सकते हैं कि ब्रह्मा की स्थापना और विनाश के लिए निमित्त बनता है। जो स्थापना करेगा सो पालना और विनाश नहीं करेगा।
स्थापना अच्छाई की करेगा, जो अच्छी चीज स्थापन हुई उसकी पालना भी करेगा, और जो नकामी चीज है उसका विनाश भी करेगा। आत्मा, हर एक आत्मा अपने लिए अच्छे अच्छे दिव्य गुणों की स्थापना करती है, अपनी आत्मा के अंदर शक्तियों की स्थापना करती है, फिर पालना भी करती है, फिर दुर्गुणों का विनाश भी करती है। ब्रह्मा की आत्मा भी ऐसे तीनों कार्य करती है, लेकिन एक ही रूप से नहीं। स्थापना का रूप अलग, पालना का रूप अलग, और विनाश का रूप अलग। ऐसे नहीं कि जगदम्बा का काम लक्ष्मी कर देगी या लक्ष्मी का काम जगदम्बा कर देगी। रामायण में ऐसा बताया है कि रावण ने जब सीता को चुरा के ले गए, उस समय सीता राम की ही थी, और जब उसको अशोक वाटिका में रखा वो राम के पास आना चाहती थी, लेकिन संगम पर तो ऐसा दिखाई नहीं देता। संगम पर तो ये ऐसा दिखाई नहीं देता जैसे राम शास्त्रों में है। जब राम की सीता राम ने चुराई, लगता है तुम अंदर घुसे हुए हो सीता के। सरब जाती तो नहीं हो गए हैं? तुम सब सीताएं हो, तो सब सीताओं के अंदर घुस के बैठ गए क्या? शिव बाबा कहते मैं तो अंतर्यामी नहीं हूँ, शिव बाबा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन आप अंतर्यामी हो गए। ऐसा विरोधाभास दिखता है ना शास्त्र। संगम युग पर तुम ऐसा गायन नहीं है, ऐसा गायन नहीं है। संगम युग में कहीं गायन होता है? संगम युग तो असली चीज होती है। और बाबा तो इतने निश्चय पूर्वक बोलते हैं, क्या नैया डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं, और बच्चों को अनिश्चय आ जाता है। बच्चों को सारा ज्ञान तो दे दिए, लेकिन चाबी नहीं। क्या नहीं दिया? चाबी। अच्छा, तो दिव्य दृष्टि की चाबी और दे दे, और सत्यानाश कर दो। एक उड़ीसा में एक ज्ञान में कट हो गया, क्या क्यों नहीं दी? बाबा ने पूछा है बच्चों को, और छोड़ वहाँ से दूसरी वाणी शुरू हो गई, तो पॉइंट अधूरा रह गया। तो बच्चों को अगर चाबी दे दे साक्षात्कार की, तो बच्चे क्या करेंगे? धड़ाधड़ चाबी की यूज करेंगे। बच्चों को दी है असली चाबी। कौन सी चाबी दी है? बुद्धि का ताला खोलने की चाबी दी। बुद्धि का ताला बच्चे खोले, और बाप अपने पास चाबी रखता है, दिव्य दृष्टि की चाबी अपने पास रखता है। तो अंत में 7 दिन में जो वंश के धमाके होंगे, उसमें पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ जाएगा, भूकंप आएंगे, और भूकंप तो पहले से भी आने लगेंगे। एक एक शहर पे बॉम्ब गिरता रहेगा, तो भी बैलेंस बिगड़ता रहेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा। तो बर्फ तो आदि 18 से शुरू होगी, बर्फ बनना, बर्फ में दबना पड़ेगा। तो तभी होगा जबकि बैठे हुए धमाके पुरजोर से हो जाएंगे, तो सारा समंदर भाप बन करके ऊपर उड़ना शुरू होगा, चारों तरफ बरसात ही बरसात, और मूसलाधार बरसात। तो पृथ्वी का, सारी पृथ्वी का वायुमंडल कैसा हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा, बर्फ ही बर्फ जाम हो जाएगी। कब होगा? 9,16,000
संख्या पूरी हो जाएगी, उससे क्या होगा? एक बर्फ में दबने के बाद ही बच्चों का जन्म होगा। 9,16,000 जो है वो 9,16,108 आत्माएं तैयार हो जाएंगी। ऐसे थोड़ा ही है कि वो पहले डायनेस्टी जो पहले जन्म की है वो डायनेस्टी तैयार हो जाएगी। पहले जन्म की जो डायनेस्टी है वो 100-150 वर्ष पूरे होंगे जब राधा कृष्ण के, तब पूरी होगी, या उनके जन्म होते ही पूरी हो जाएगी 18-20 साल में। आधे बचेंगे पुण्यात्माएं और आधे पाप आत्माएं बचेंगे। झाड़ में भी राइटियस और लेफ्टिस्ट दिखाई। जो राइटियस है वो राइट बात को मानने वाले, जो लेफ्टिस्ट है वो राइट बात को मानने वाले नहीं है। तो सबकी एक साथ कंचन काया बन जाएगी क्या? शूटिंग पीरियड, हाँ। तो सतयुग की शूटिंग जो है ना अंतिम पीरियड 76 शिव बाबा की प्रत्यक्षता होती है। हाँ जी। त्रेता युग के अंत में राम बाप की प्रत्यक्षता होती है। इसके बाद द्वापर के अंत में कृष्ण की प्रत्यक्षता होती है। कलयुग के अंत में क्या होगा? कलयुग के अंत में किसकी प्रत्यक्षता? कलंकी धरा अवतार की प्रत्यक्षता हो जाएगी। कलंकी धरा अवतार नहीं तो गीता पाठशाला क्यों छोड़नी पड़ेगी? मधुबन वालों को मधुबन क्यों छोड़ना पड़ेगा? कुछ तो होना चाहिए। कोई भगवान होते हैं भक्ति मार्ग में, तो जो मन में आया सो कहते रहते हैं। 33 करोड़ देवताओं का गायन है। देवताई स्वभाव होता है। सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग अंत तक देव स्वभाव की आत्माएं ऊपर से नीचे उतरती रहती है और असुरों के संग में आते आते देवता से असुर बनती रहती है। बाबा आत्मा की जो रेखाएं है उसका शास्त्र बनाते हैं। है जी, उसका आधार क्या है शास्त्र बनाने? बोले अपने किए हुए कर्म, ये रेखाएं बदल भी सकती है। हर 5 साल में हस्त की रेखाएं बदल भी जाती है। क्यों बदल जाती है? जैसे जैसे कर्म हम करते जाते हैं वैसे वैसे रेखाएं, चेहरे की रेखाएं, हाथ की रेखाएं बदलती जाती हैं। एक मुरली में बोला है, हाथ उठा दो। एक मुरली में बोला है गीता के दिल पर ब्रह्मा की छाप पड़ी। एक ब्रह्मा की छाप, गीता के दिल पर ब्रह्मा की छाप। यज्ञ के आदि में ही गीता माता के ऊपर ब्रह्मा की छाप पड़ी। झूठी गीता के ऊपर। लेकिन उस समय ब्रह्मा बाबा की वो तो लौकिक सभी बहन थी भाई। कौन? गीता माता। ये कैसे पक्का कह दिया है? ये बात कैसे पक्की कर दी? गीता माता कि गीता माता ही उनकी सगी बहन थी। गीता माता दूसरी माता उनकी दूसरी माता नहीं थी। सुनी बातों में विश्वास कर लिया ना? नहीं बाबा। हाँ। ब्रह्मा बाबा ने पहले साक्षात्कार जाकर गीता माता को सुनाया, ऐसा कोर्स में बताया। हाँ। तो गीता माता ही उनकी बहन है, ऐसे समझिए। माने साक्षात्कार सुनाने से बहन हो जाती है? नहीं। ये तो हुआ। तो वैसे की वार्तालाप से क्लियर हो रहा है क्या कि गीता माता बहन नहीं दूसरी हो सकती। जिसको साक्षात्कार सुनाए जाए वो बहन हो जाती है। अभी तक तो वही बहन समझते थे। अभी तो ऐसे ही हो गया, आपने समझ लिया ऐसे। अच्छा। राधा बच्ची थी बहन। अरे यार घर जाने की चिंता नहीं है। बाबा
पृथ्वीराज चौहान और उनका मित्र चांद हैं? अंत में शरीर छोड़ते समय क्या? उनका मित्र हाँ, चांद वो शरीर छोड़ते समय अंत में एक दूसरे को मार देते हैं चाकू से। हाँ? तो उसकी यहाँ कोई शूटिंग होती है, एक दूसरे को क्या करते? मार देते हैं, हाँ, दम कर देते शरीर हाँ? छोड़ते समय। हाँ। उसकी यहाँ कोई शूटिंग होती है। दोनों इकट्ठे, बाप और बेटा दोनों इकट्ठे जन्म लेते हैं या आगे पीछे लेते हैं? बाप की जयंती सो बच्चे की जयंती, तो जन्म साथ साथ लेंगे तो देह अभिमान नहीं छोड़ेंगे साथ साथ। हैं? जन्म लेना क्या है और मृत्यु होना क्या है? देह अभिमान में जिंदा होना और देह अभिमान से मर जाना। तो दोनों साथ साथ मरेंगे कि आगे पीछे मरेंगे? साथ साथ मरते। वैष्णवी डिवाइन बाप का पार्ट रहेगा या नहीं? वैष्णवी देवी डिवाइन या बाप का पार्ट चलेगा या गुप्त है? जब ब्रह्मा आया था तो बाप का पार्ट रहा था या गुप्त हो गया था? हैं? तो ब्रह्मा से विष्णु आएगा तो बाप का पार्ट रहेगा या गुप्त रहेगा? एक होता है बाप गुप्त हो जाना, एक होता है बाप का पार्ट गुप्त हो जाना। पहली मूर्ति रही तो दूसरी मूर्ति और तीसरी मूर्ति संसार में रही या नहीं रही? है? रही, लेकिन कहाँ रही ये पता नहीं। दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो पहली मूर्ति के स्थान पर दूसरी मूर्ति ने स्थान ले लिया। ब्रह्मा सो विष्णु। तो मूर्तियां तो तीनों ही संसार में रहती है, एक साथ पाठ नहीं बजाती। और रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंसा, इसका भाव है। दुनिया का जो रास्ता है, जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ता छूट गया और शिव बाबा ने अपने धंधे फंसा लिया। चल
मनसा सेवा है तो भी सेवा है, कर्मेंद्रियों से सेवा है तो भी सेवा है, वाचा से सेवा है तो भी सेवा है। जो भी सेवा करें वो लगन से करें, लगाव पूर्वक, प्यार पूर्वक। सेवा में ईश्वरीय प्यार झलक रहा हो। स्वार्थ का नाम निशान न हो। ये क्षेत्र में जैसे राम वाली सोल का अमर रूप शुरू हो गया है, राम वाली जो सोल थी उसका अमर रूप शुरू हो गया, मतलब वो निश्चय अनिश्चय के चक्कर में नहीं आती थी। वैसे ही 88 में कृष्ण वाली सोल का भी तो अमर रूप शुरू हुआ। 88 में कृष्ण वाली सोल का कृष्ण वाली सोल का अमर रूप शुरू हो जाना चाहिए ना। आप 88 कह रहे हैं ना, 88 है? हाँ। अब 88 में स्वतंत्र हो गई, देह के भान से कुछ परे हो गई, तभी तो मृत्युलोक खलास हुआ उसका। मृत्युलोक खलास हुआ और अमरलोक शुरू हुआ। लेकिन बाबा वो तो अभी भी निश्चय निश्चय के चक्र में आती है। हाँ? 88 के बाद भी निश्चय निश्चय के चक्र में आती है। लेकिन वो ज्ञान गर्भ में प्रवेश हुई या उसका जन्म हुआ? तो ज्ञान गर्भ में प्रवेशता हुई, जन्म नहीं हुआ। प्रवेश होना अलग बात और जन्म होना अलग बात। और बाबा जगन्नाथ का जो लकड़ी का यादगार दिखाते हैं, तो वो लकड़ी का क्यों दिखाते यादगार? वो लक्कड़ बुद्धि होगा पहले। एकदम काली लकड़ी होती है क्या? वो लकड़ी कैसी होती है? एकदम काली लकड़ी होती है। और वो लकड़ी 12 मास तक, 12 साल तक जल में रहनी चाहिए, नदी में रहती है। ज्ञान जल में रहने से परिपक्व स्टेज में पहुंच जाती है। तो शूटिंग पीरियड में 2006 से 2018 तक तो 12 वर्ष काउंट कर सकते हैं। जरूर होगा। 2006 से 2008 हो सकता है, तो बड़ी बात थोड़ी है। नदी तो चाहिए ना, ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए या नीची स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए? ऊंची स्टेज में बहने वाली नदी चाहिए। बोला मैं हर कल्प का संगम में आता हूँ, फिर बोला मैं जिगे नहीं आता हूँ। हाँ। फिर बोला कल्प का संगम में नहीं आता हूँ। हाँ। कल्प का अर्थ क्या है? मैं कल्प के संगम में आता हूँ। तो 3 बार कल्प रिपीट किया है। जब देवता वर्ण की शूटिंग होती है 76 तक, तो देवता वर्ण की शूटिंग में 4 अवस्थाएं होती हैं। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो, ये 4 युग हो गए। एक कल्प हो गया। ऐसे ही त्रेता युगी क्षत्रिय वर्ण की आत्माओं की शूटिंग, उसमें भी 4 अवस्थाएं, 4 युग हो गए, एक कल्प हो गया। ऐसे ही द्वापर युगी
वैश्य वर्ण की आत्माओं की शूटिंग। कहते हैं ब्रह्मा ने 3 बार सृष्टि रची और तीनों बार बिगाड़ दी। 3 बार जो कल्प बोला है वो शूटिंग पीरियड के लिए बोला है। सीढ़ी का चित्र में जो दिखाया है विदेशी को का सीढ़ी में जो लास्ट सीढ़ी होता है त्रेता का शूटिंग का अंत में वो लोग स्वर्ग में आते हैं। तो यहाँ का मतलब क्या है? इधर सीढ़ी के अंत में लास्ट त्रेता का जो अंत होता है, जो विनाश होते हैं, अर्थो विनाश हो जाते हैं, तो उसका राज्य मिलते हैं विदेशी को। हाँ? तो इसका यहाँ के में क्या कैसे ये रिहर्सल हो रहा है, मतलब क्या है? जो सीढ़ी के चित्र में ऊपर है 4 भाई दिखाए गए हैं। एक है देवी देवता सनातन धर्म का बीज और बाकी 3 है विदेशी धर्मों के बीज हैं। इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन। इन धर्मों के जो बीज हैं वो सन 76 से ही प्रत्यक्ष होते हैं। तो सबसे पावरफुल आत्माएं हुई या कम पावर वाली आत्माएं है? पावरफुल है, लेकिन विदेशी धर्मों के बीज हैं, इसलिए वो डिस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं या कंस्ट्रक्टिव कार्य करते हैं। डिस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं। संगम युग में भगवान का जो बना बनाया मंदिर है, जो घर गृहस्थ है, उसको तोड़ते हैं, इसलिए यादगार बन गया गिरजाघर। ये भगवान के बने बनाए घर संकल्प चलाए होंगे संगम युग में, तो उसकी यादगार भक्ति मार्ग में बनी हुई। वो तीनों सम्मिलित रूप से जो डिस्ट्रक्शन करते हैं एडवांस पार्टी में, तो डिस्ट्रक्शन का काम भी चाहिए या नहीं चाहिए? है? चाहिए। नहीं तो इतने ढेर सारे स्वर्ग में थोड़े चले जाएंगे। जो नई दुनिया बनेगी उसमें थोड़े जाएंगे या ढेर के ढेर जाएंगे? थोड़े जाएंगे। तो थोड़ी संख्या कैसे हो, इसके लिए वो निमित्त बने हुए। ऐसे ऐसे बम छोड़ेंगे। वो तथाकथित ब्राह्मणों ने तो बहुत छोटे छोटे बम छोड़े। वो ऐसे ऐसे बम छोड़ेंगे जो नाक में सूंघने मात्र से ही मौत हो जाएगी, सोचने का भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए उनका पार्ट है नष्ट देव का। पार्ट तो उन्होंने बजाया, कुछ न कुछ सेवा तो की है। उस पार्ट का रिजल्ट क्या निकलता है कि जो छोटा सा देवताओं का परिवार वो प्रत्यक्ष हो जाता है और बाकी सबका पराभव हो जाता है, हार हो जाती है। तो प्रत्यक्ष तो किया ना, तो उसका रिटर्न उनको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए उनको लास्ट में सतयुग के, त्रेता के, अंत के जो 3 जन्म है, वो डिस्ट्रक्टिव 3 जन्म में उनको राजाई मिल जाती है। सर्व मना तो आत्मा सिद्धि का प्रैक्टिस है। तो यहाँ कृष्ण के साथ जो अष्टसुखी दिखाया है, कृष्ण के साथ जो अष्टसुखी दिखाया नाचता हुआ, तो किसका पाठ है? अष्टदेव का है ना? अष्टसुखी दिखाया ना कृष्ण के साथ। सखी सखी अष्ट सखी। जो चक्र का चित्र है, एक साइड में नरक दिखाया, एक साइड में स्वर्ग दिखाया। तो जो दिखाया वो जो 8 आत्मा कृष्ण को तो
आठ पाठरानियां थे ना कृष्ण का, पाठरानियां था। तो 8 पटरानियों की बात कर रही है माता जी। पाटरानी है, इस 8 पटराना नहीं होंगे हैं? पटरानियां ही होंगी कि पटराना भी होंगे? अकेले की बात क्यों कर रहे हैं? हाँ, शूटिंग पीरियड 60-61 से शुरू होकर 31/12/2004 में खत्म हो जाती है। शूटिंग पीरियड 60 में से सुना 60-61 से शुरू होकर 31/12/2004 में शूटिंग पीरियड, एक्चुअल शूटिंग पीरियड देखते हैं शेष खत्म हो जाता। अभी तो अंतिम चरण चल रहा है 2007 में। तो बाकी 61 से लेकर के शूटिंग पीरियड 61 चालू होती है, 31/12/2004 में खत्म हो जाती है। 2004 में खत्म। हाँ जी। तो बाकी 1936 से 59 तक वो पीरियड और 2004 के बाद 2036 तक ये बाकी जो पीरियड ब्रॉड डाउन में कैसे आएगा? वहाँ से कहाँ तक? 1936 से 1959 और 2005 से 2036 59 के आगे सन 76 तक नहीं बढ़ाएंगे तो आ जाता शूटिंग। कैसे आ जाता है? जो गोले का चित्र है, शशि चक्र का चित्र है, उसमें कृष्ण को राधा को दिखाया गया है ना। कौन है अधिष्ठाता सत्युग के? चित्र में किसको चित्रित किया गया है? सत्युग की शूटिंग में राधा कृष्ण को। राधा कृष्ण की आत्माएं कौन है? ब्रह्मा सरस्वती। तो ब्रह्मा सरस्वती ने 61 तक ही काम किया, सन 76 तक काम नहीं किया है? निमित्त बनकर के उनका कार्य चला ना 76 तक, इसलिए 40 साल का है, 61 तक नहीं है। 61 तक इसलिए लिया गया कि 60 से पहले ब्रह्मा कुमारी विद्यालय की कोई खास सेवा नहीं हो पाई, चित्र ही तैयार नहीं हुए थे। जब चित्र तैयार हुए हैं तो बड़ी तेजी से सेवा होना शुरू हुई और फिर जनसंख्या की वृद्धि हुई। सतयुग का जब आदि होता है तो जनसंख्या की वृद्धि होती है और सतयुग के अंत में 2 करोड़ जनसंख्या हो जाती है। तो सन 76 तक 2 करोड़ मनुष्य आत्माओं को संदेश मिला। 61 से पहले कोई खास सेवा के प्रोग्राम नहीं होते थे। न उस समय प्रोजेक्टर शो निकला, न उस समय कोई खास लिटरेचर निकला, न चित्र निकले, न प्रदर्शनी निकली, न मेले हुए, न राजयोग शिविर हुआ, न कॉन्फ्रेंसेस हुई, न कोई सेमिनार हुई। न मेगा प्रोग्राम हुए। जनसंख्या की वृद्धि कैसे हो? जब से जनसंख्या की वृद्धि हुई तब से कहेंगे। लेकिन वो आदि का समय सतयुग का आदि, आदि का 36 से 59 तक 1959 तक वो पीरियड ब्रॉड डाउन में कैसे आएगा? वो संगम में संगम और बाबा आदमी जब शरीर छोड़ता है, आदमी जब शरीर छोड़ता है, आदमी जब शरीर छोड़ता है क्या सोचता है? शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, शरीर छोड़ता है। शरीर छोड़ता है तो राम राम सत्य से बोलता है। राम राम सत्य। हाँ, राम राम सत्य क्यों बोलता है? क्योंकि भक्ति मार्ग में जो कुछ होता है वो कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। संगम युग में भी जब मनुष्य सृष्टि शरीर छोड़ती है, मानवीय सृष्टि अपना शरीर छोड़ती है, तो अंत समय में लोग किसको याद करते हैं? राम वाली आत्मा प्रत्यक्ष होती है संसार में। इसलिए भक्ति मार्ग में उसकी यादगार चली आ रही है कि जब जब कोई मरेगा तो मरने के बाद
राम नाम सत्य है कहेंगे। और बाबा संगम युग की यादगारी बोलो बोलो बोलो, कानों से सुन रहे हैं। बाबा बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम का जो विशेषता है वो तो संगम युग की बात है ना, जो वहाँ से उत्तर मिलता है, इसलिए उत्तर प्रदेश नाम विख्यात होता है। उत्तर प्रदेश जो नाम पड़ता है हाँ। उत्तर तो वहाँ से ही मिलता है ना, कोई पुत्र को होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो उत्तर प्रदेश नाम विख्यात तो यही संगम युग की शूटिंग की बात है। हाँ जी, वही बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश जहाँ से उत्तर मिलता है सब कुछ। अच्छी बात है, यहाँ से सब बातों का उत्तर मिल जाए तो नाम पड़ गया उत्तर प्रदेश। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है उत्तर प्रदेश को, युद्धि को धर्म युद्ध का खेल दिखाना है। तो धर्म युद्ध का खेल अधर्मी दिखाएगा या धर्मी दिखाएगा? धर्म को सत्य कहा जाता है, अधर्म को झूठ कहा जाता है। इसलिए भगवान के जो भी रूप हैं, जो भी भगवान के अवतार हैं, वो कौन से प्रदेश में दिखाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में दिखाए जाते हैं। चाहे राम का अवतार हो, चाहे कृष्ण का अवतार हो, चाहे शिव का मंदिर हो। कौन सी नगरी है? काशी नगरी। और बाबा त्रिमूर्ति मतलब जो हर धर्म में त्रिमूर्ति निकलेगा, तो जैसे धर्म पिता आधारभूत और अष्टदेव होगा त्रिमूर्ति में है, कैसेट में बोला है जो हर धर्म में त्रिमूर्ति निकलेगा। तो आधारभूत बीज और की अष्टदेव होगा त्रिमूर्ति है? एक कैसेट में सुना है जो हर धर्म में हाँ। त्रिमूर्ति निकलेगा, तो कौन कौन आत्मा होगा? हर धर्म में, हर धर्म का शिव बाबा निकलेगा कि नहीं? धर्म का प्रजापिता निकलेगा। हर प्रजापिता कहो, शिव बाबा कहो, बात तो एक ही हो गई। शिव बाबा कैसा होगा? वही निराकारी आत्मा आती है ऊपर से, कोई सूक्ष्म आत्मा ऊपर से आती है। सूक्ष्म पिता कोई ऊपर से आता है धर्म का, तो वो उन धर्मों का शिव बाबा हो गया। सही है बाबा, लेकिन जो अब वो आता है तो कोई में मुकर्रर रूप से प्रवेश करता है। हाँ, तो वो उस धर्म की माता हो गई। फिर कोई पिता भी होगा साकार में। ऐसे ही उसको जिससे जन्म मिलता है तो उसका बाबा हो गया। बीज रूप, सूक्ष्म, बीज रूप, स्थूल, और उस बीज से निकला हुआ पहला बीज उस धर्म का, दो, और एक आधारभूत जिसमें ऊपर वाला प्रवेश करता है। तो चार आत्मा हो गई ना। ऊपर वाला जिसमें प्रवेश करता है, दो, और जिसमें प्रवेश किया वो किसका बच्चा बना? बीज का। और उस बीज का बाप कौन है? बीज का बाप। और क्या? वो सब धर्मों का विनाश करता है कि नहीं? करता है। हाँ? हाँ। हाँ, पांच प्रकृति के तत्व तो दासी कैसे बनेंगे? अभी जल बाढ़ में आता है तो परेशान कर देता है, बोड़म बोड़ कर देता है, हत्याएं कर देता है या नहीं? तो तामसी प्रकृति है।
जल रूप। ऐसे ही सतयुग में नदियां बाढ़ लाएंगी क्या? समंदर उछाल मारेगा क्या? नहीं। इसलिए जल जो है वो जल देवता सात्विक बन गया, सुखदाई बन गया। ऐसे ही और तत्वों का ऐसा युग में कुछ कार्य नहीं होगा। संगम युग में ऐसे दासी का कुछ कार्य नहीं होगा। क्या नहीं होगा? संगम युग में वो प्रकृति, चैतन्य प्रकृति दासी के रूप में क्या काम करती है? संगम युग में प्रकृति को अंत तक तामसी रूप धारण करना है, लेकिन दुनिया वालों के लिए, बाप के बच्चों के लिए नहीं। बाप के जो असली बच्चे होंगे उनके ऊपर प्रकृति के प्रकोप का कोई असर नहीं होगा। बहुमंजिली इमारत सारी गिर जाएगी, बाप का बच्चा बच जाएगा। प्रकृति तामसी होने के बावजूद भी बाप के बच्चों का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। माउंट आबू में सेफ्टी हो जाएगी है? माउंट आबू में जाने के बाद सेफ्टी हो जाएगा ना गाड़ी से? माउंट आबू तब तक है जब तक लास्ट विनाश नहीं होता है। लास्ट विनाश में सब कुछ खलास हो जाता है। पृथ्वी का जो भी अणु जहाँ से शुरू हुआ है चक्कर लगाना, वो वहाँ का वहीं पहुँचेगा। माउंट आबू जो पत्थर है वो क्या दूसरा तरफ, दुनिया की दूसरा तरफ पत्थर है, वो मजबूत है क्या? काला पत्थर जो होता है, ग्रेनाइट पत्थर, वो सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है। लोहे की तरह तो विनाश के टाइम में हिलेगा नहीं। पत्थर की बात नहीं है, पहाड़ की बात है। क्या देख रहे हैं? वो पहाड़ एक ही ऐसे पत्थर से बना हुआ है और इतना गहरा है कि सारी दुनिया के ऊपर भूकंप के झटके आते रहेंगे, छोटे बड़े। माउंट आबू के ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन लास्ट जो विनाश होगा, एक साथ सारे ये एटम बम फटेंगे, तो वो ग्रेनाइट का पहाड़ भी लावा बन जाएगा। हम लोग कहाँ रहेंगे? अच्छा, तो हमेशा परमधाम में ही रहने की सोचते हो क्या? सुखधाम में नहीं जाना चाहते? का बॉडी कहाँ रहेगा? है? तो 4.5 लाख आत्मा का जो शरीर है, बॉडी। हाँ, वो आप ये समझते हैं कि 4.5 लाख जो है वो शांति धाम में बैठे रहेंगे, सुखधाम में नहीं जाएंगे? बैठा नहीं आएंगे, लेकिन आपकी बुद्धि नहीं जा रही। सुखधाम तो दिल्ली में बनेगा विनाश के बाद, तो विनाश से पहले, विनाश के बाद दिल्ली में बनेगा सुखधाम। सुखधाम तो बाबा विनाश से पहले बनेगी, लेकिन आप बोल रहे हैं कि जब लास्ट में अंतिम विनाश होगा तो माउंट आबू का वो भी विनाश हो जाएगा, वो जो पत्थर है। हाँ जी। तो हम लोग कहाँ रहे? हमारा सुखधाम नहीं तैयार होगा। राधा कृष्ण का जन्म ही भूल गया। इधर में शुरू हो जाएगा, इधर में शुरू हो जाएगा। कौन बोल रहा था? जाएंगे इधर से उधर का सब कैमरा के सामने फालतू रिकॉर्डिंग, मतलब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। 3 लोग के चित्र है, आपने शंकर को ऊपर क्यों बैठा दिया? शिव शंकर को मिला के एक क्यों कर दिया? शंकर का नाम शिव के साथ, शिव के साथ शंकर का नाम ही क्यों जोड़ा गया? ये 2 प्रश्न जरूर डालना चाहिए हर पर्चे में। शिव शंकर को दोनों को मिला के भक्ति मार्ग में इकट्ठा क्यों कर दिया गया? दूसरा प्रश्न, 33 करोड़ देवताओं के बीच में एक शंकर का ही नाम शिव के साथ क्यों जोड़ा गया? शंकर की मूर्तियाँ, नग्न शंकर की मूर्तियाँ, नग्न शंकर की मूर्तियाँ संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? और किसी देवता की इतनी मूर्तियाँ नहीं मिलती हैं, इसमें शंकर की मूर्तियाँ मिलती हैं। और कुछ 3 लोगों के चित्र में 3 लोगों
चित्र में शंकर को सबसे ऊपर क्यों दिखाया गया? शंकर को बीकेश के पुराने झाड़ के चित्र के ऊपर परमधाम में जाती हुई आत्माओं के साथ शिव और शंकर दोनों को क्यों दिखाया गया? शिव को भक्ति मार्ग में शिव को शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते हैं? हाँ, उस नेत्र को शिव नेत्र क्यों कहा जाता है? बीकेश में ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा किसका टाइटल है और वह अर्ध चंद्रमा शंकर के मस्तक पर क्यों दिखाया जाता है? शिव शंकर को मिलाकर एक इसलिए कर दिया गया है कि शिव की याद में एकमात्र देवता महादेव शंकर ही शिव की याद में पहले लवलीन हो जाता है, इसलिए बाप समान बन जाता है और किसी देवता को शिव के साथ नहीं मिलाया जाता। शिव ब्रह्मा या शिव विष्णु कभी नहीं कहेंगे, सदैव कहेंगे शिव शंकर भोलेनाथ। भक्त लोग शिव शंकर को एक ही मानते हैं, फिर शिव का नाम पहले और शंकर का नाम बाद में क्यों देते हैं? शंकर शिव कभी नहीं कहेंगे, क्यों? शंकर का नाम शिव के साथ इसीलिए जोड़ा जाता है कि पुरुषार्थ करके रुद्रमाला का पहला साकार मणका साकारी आकारी मणका बनता है, इसलिए जो उठ स्वर्ग अर्थात पहला नंबर। नग्न शंकर की मूर्तियाँ संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? मूर्ति अथवा चित्र प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार है और शिव ने जो प्रैक्टिकल चरित्र संसार में सबसे जास्ती बजाया है वो शंकर के चित्र के द्वारा ही बजाया है। हाँ, शिव का पाठ शंकर के द्वारा ही संसार में प्रत्यक्ष होता है। ये प्रश्न क्या था? ये कौन सा नंबर का प्रश्न था? ये नंबर 3 का क्या था प्रश्न? नग्न शंकर की मूर्तियाँ संसार में सबसे जास्ती तादाद में क्यों पाई जाती है? क्योंकि सबसे जास्ती पाठ बजाया है शिव ने, सबसे जास्ती पाठ बजाया है, सबसे जास्ती सेवा की है, इसलिए सबसे जास्ती तादाद में शंकर की मूर्तियाँ मिलती है। इसलिए शंकर की मूर्तियाँ सबसे जास्ती तादाद में मिलती है। शंकर की आत्मा तो सिर्फ याद में रहती है। याद के लिए शरीर की कर्मेंद्रियों की जरूरत ही नहीं। शिव की याद तो मन बुद्धि का काम है, जो शंकर की मन बुद्धि रूपी आत्मा ही करती है। बाकी कर्मेंद्रियों से सारा कार्य शिव बाप करते हैं। जो सबसे ऊंचा कार्य करता है, सबसे पावरफुल कार्य करता है, सबसे पावरफुल होता है, वो ऊंची गद्दी पर बैठता है। इसलिए ब्रह्मादेव ब्रह्मापुरी में, ब्रह्मादेव ब्रह्मापुरी में, विष्णुदेव विष्णुपुरी में और शंकर महादेव सबसे ऊंची पुरी में दिखाया जाता है। याद की स्टेज की ऊंचाई दिखाई गई है, याद की स्टेज में हाईएस्ट पोजीशन दिखाई गई। 500-700 करोड़ मनुष्यात्माओं के षष्ठ रूपी झाड़ में हीरो पाठधारी के रूप में जगत पिता शंकर का नाम सर्वोपरि है। इसीलिए झाड़ में शंकर को सबसे ऊपर दिखाया गया, क्योंकि विनाश काल में सृष्टि का विनाश होने पर मनुष्य आत्माओं की बारात में, परमधाम रूपी घर जाने वाली बारात में शिव शंकर झूलेलाल ही सबसे आगे होंगे। शिव शंकर झूलेलाल दूल्हा आगे होता है ना बारात में, झूलेलाल ही सबसे आगे होंगे, सबसे आगे होंगे। क्या लिखा? सबसे ऊपर हेडलाइन के रूप में लिखना है। हेडलाइन के ऊपर क्या लिखा? अच्छा। भक्ति मार्ग के चित्र देवताओं के चरित्र की यादगार, प्रैक्टिकल चरित्र, देवताओं के प्रैक्टिकल चरित्र की यादगार। भक्ति मार्ग में शंकर को तीसरा नेत्र क्यों दिखाते हैं? ब्रह्मा या विष्णु को क्यों नहीं दिखाते? भक्ति मार्ग में शंकर की भ्रकुटी में तीसरा नेत्र इसीलिए दिखाते हैं कि ज्ञान स्वरूप शिव शंकर की भ्रकुटी रूपी तख्त पर मुकर्रर रूप से विराजमान रहते हैं। इसलिए
शंकर को भक्ति मार्ग में अविनाशी देवता अमरनाथ माना जाता है, जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती। मुरली में भी इसीलिए बोला है, इस सृष्टि पर सदा कायम कोई चीज है नहीं। सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, ब्रह्मा का तो शरीर छूट जाता है। इसलिए मुरली और शास्त्रों में बोला है, ब्रह्मा की आयु मृत्युलोक में खलास होती है। और बोला है कि यह ब्रह्मा मेरा टेम्परेरी है, इसलिए ब्रह्मा का शरीर छूट जाता है। ज्ञान सागर शिव का तीसरा नेत्र, तीसरा नेत्र न ब्रह्मा को दिखाते हैं न विष्णु को दिखाते हैं, क्योंकि शिव की बोली हुई बोलियों का वही अर्थ न ब्रह्मा की बुद्धि में बैठता है न विष्णु की बुद्धि में बैठता है। यह तीसरा नेत्र 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं के बीच